करो। सब्सक्राइब पावर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे और प्याज का सालन, यानी कि आप इसे देसी ऑमलेट भी कह सकते हैं। जैसे अक्सर गाँव में या घरों में हमारी अम्मियाँ और दादियाँ इस तरह के ऑमलेट हमें बना के देती, तो मैंने कहा आपके साथ भी इसी तरह की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। और ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत आसानी से। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं होती। इसमें हमें सिर्फ चाहिए प्याज, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ के, 1 टमाटर, 2 अंडे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 3 अंडे 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। और 3 से 4 मैंने ली हरी मिर्चें। सुरख मिर्च पाउडर लिया मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ले लें नमक, और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया लिया, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। और यही चीज़ें बस हम इसमें डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को छील के इसको बारीक बारीक काट लूँगी। तो ये मैंने प्याज जो मैंने दरमियाने साइज़ के 3 अदद लिए थे वो मैंने ये चॉप कर लिए हैं। इसको मैंने बहुत लंबा नहीं काटा है। और टमाटर मैंने काट लिया है, और हरी मिर्चें भी मैंने काट के बारीक बारीक रख ली हैं। अब शुरू करते हैं। ऑयल ले लेंगे हम हस्बे ज़रूरत। पैन मैंने पहले इसी चूल्हे पे रख दिया था। इतना ही ऑयल काफ़ी है इसमें। अब मैं प्याज इसमें डाल दूंगी। एक बार का ख्याल रखें, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ सोते करना है ताकि ये बस थोड़ा सा नरम हो जाए। हम ब्राउन नहीं करेंगे। ये देसी ऑमलेट मैं आपको भी बनाना सिखा रही हूँ। मुझे अब ये आज मैं बना रही हूँ तो मुझे याद आया कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी अम्मी जो है, हम लंच बॉक्स में हमें इस तरह से ऑमलेट वगैरह, देसी ऑमलेट यानी कि अंडे और प्याज का सालन हमें कभी कभार बना देती थी। तो मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद था। वो अपना लंच छोड़ के इसको खाना शुरू हो जाती थी। तो उन्हें भी ये बहुत पसंद है। ये वाकई बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान और बहुत सिंपल बनने वाली रेसिपी है। आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में भी आप इसको बना के पराठे के साथ या सिंपल रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। देखिए प्याज नरम हो चुका है, और ये देखिए मैंने इसको ब्राउन भी नहीं किया, सिर्फ हमने इसको प्याज को नरम किया थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा और इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, क्योंकि मैंने इसको इसलिए इस तरह रखा है क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से कितना ही किया जाता है ताकि प्याज जो है थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे ऑमलेट में। टमाटर डाल के मैं इसको 1-2 मरतबा हिलाऊंगी। उसके बाद हम इसमें जो स्पाइस डालने हैं वो हम डाल देंगे। या आप इजीली एक ही मरतबा में 4 से 5 लोगों के लिए इजीली एक ही फ्राई पैन में बना सकते हैं। आपको बार बार अंडे और प्याज मिक्स करके फ्राई पैन में डाल के बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार में इसको 4 से 5 लोगों के लिए इजीली आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 10 मिनट में आप इजीली ये ऑमलेट तैयार कर सकते हैं। हमारे पंजाब में तो ये अंडे और प्याज की रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। मेरे मैके में भी मैंने अपनी अम्मी के हाथ का भी ये बहुत खाया है, और इधर भी जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में भी ये हम कभी कभार नाश्ते में या लंच में बना लेते थे, और मेरी सास बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, मैंने टमाटर को 1-2 मिनट इसमें प्याज में इसको पकाया ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। अब इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें, और साथ ही में ये डाल दूँगी दूसरे स्पाइस। ये मैंने आपको बताया था 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा मिर्च पाउडर, आधा 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, और सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, वो मैंने ले ली। ये भी स्पाइस मैं साथ ही डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं टाइम देंगे, 1 से 2 मिनट देंगे, और हम इसमें अंडे डाल देंगे।
हाफ स्पाइस डाल के मैंने इसको 1 आध मिनट फ्राई किया। अब मैं इसमें अंडे डाल दूँगी, 2 अंडे। मैंने इसमें 2 अंडे डाले। आप चाहे तो इसमें अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने साथ साथ ही इसमें इसको मिक्स करते जाना, चम्मच चलाते जाना है इसमें, ताकि ये प्याज के साथ जो है अंडे मिक्स हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। प्याज वगैरह टमाटर हमने जो स्पाइस है वो पहले से पका लिए थे। अब जब अंडे इसके पक जाएंगे तो अंडे डाल के आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट इसको इसमें चम्मच चलाना है। 1 मिनट भी काफ़ी होता है इसके लिए। तो ये तैयार है बिल्कुल। ये देखो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और ये मैंने इसको 10 से 15 मिनट में रेडी कर लिया है और ये बहुत मज़े का बना है। तो हमारा अंडे और प्याज का सालन जो है बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हा इसका कर दूँगी बंद। इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा अंडे और प्याज का सालन बिल्कुल तैयार है। आप इसे देसी ऑमलेट भी कह सकते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। और इसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।